शहर से दूर एक गांव रामपुर में सावित्री देवी नाम की एक सास रहती थीं। उनका बेटा राघव शहर में नौकरी करता था और हाल ही में उसकी शादी एक सीधी सादी नम्र स्वभाव की लड़की गौरी से हुई थी। गौरी पढ़ी लिखी और संस्कारी थी, पर सावित्री देवी को अपनी उम्र, अनुभव और घर चलाने की कला पर बहुत घमंड था। वे अक्सर ताने देती, हमारे बिना तो इस घर की रसोई भी नहीं चल सकती और ये नई बहू क्या जाने घर संभालना। गौरी हर सुबह सूरज उगने से पहले उठकर झाड़ू पोंछा, बर्तन, कपड़े और खाना बनाने में लग जाती। वह बिना शिकायत के हर काम करती, फिर भी सास के चेहरे पर कभी संतोष नहीं झलकता। कभी कहती दाल में नमक कम है, कभी बोलती तेरे जैसे लोगों को हम दिन में 10 बार सिखा चुके हैं। फिर एक दिन सावित्री देवी अचानक बीमार पड़ गईं। तेज बुखार और कमजोरी के कारण वे बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थीं। अब पूरे घर की जिम्मेदारी गौरी पर आ गई, रसोई, सफाई और सास की देखभाल भी। गौरी ने बिना थके दिन रात सेवा की। वह सावित्री देवी को समय पर दवा देती, उनके माथे पर ठंडी पट्टी रखती और हल्का पौष्टिक खाना बनाती। रात को सबके सो जाने के बाद भी वह धीरे से सास के कमरे में जाकर पूछती, माँ जी, कुछ चाहिए आपको? सावित्री देवी कई बार सुनती, पर जवाब नहीं देती। फिर भी उनके भीतर कुछ बदलने लगा। वह कठोरता धीरे धीरे पिघलने लगी। कुछ दिनों बाद गांव की औरतें मिलने आईं। उन्होंने हंसते हुए कहा, अरे सावित्री, तेरी बहू तो स्वर्ग से उतरी लगती है। तेरी इतनी सेवा करती है कि सबकी मिसाल बन गई है। सावित्री देवी ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन दिल में ग्लानि की एक गहरी लहर उठी। रात को उन्होंने गौरी को पास बुलाया और धीमी आवाज में बोली, बहू, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, फिर भी तूने कभी जवाब क्यों नहीं दिया? गौरी ने सिर झुकाकर कहा, माँ जी, मैंने आपको अपनी माँ माना है। माँ से बहस नहीं करते, उनकी सेवा करते हैं। सावित्री देवी की आंखें भर आईं और बोली, बहू, आज तूने मुझे सिखा दिया कि बड़ा वो नहीं जो उम्र में बड़ा हो, बड़ा वो होता है जो दिल में विनम्रता रखे। कुछ हफ्तों में सावित्री देवी बिल्कुल स्वस्थ हो गईं। अब वे हर किसी से गर्व से कहती, मेरी गौरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। घर प्यार से चलता है, घमंड से नहीं। उस दिन के बाद सावित्री देवी ने अपना अहंकार सदा के लिए त्याग दिया। पूरा गांव कहने लगा, घमंड से भारी कोई बोझ नहीं और विनम्रता से सुंदर कोई आभूषण नहीं।